बहुत आरजू और मान लेके आया हूं। लोग पूछने को ये हाल आ गए, हम इंडिया से चलकर नेपाल आ गए। थोड़ा सा आप सुख बुगाएंगे, अच्छे अंदाज में सुनेंगे तो शोरा हजरात का मूड बनेगा और थोड़ा सुनने का माहौल बना देंगे। हमारे मौलाना तारिक अनवर साहब कासमी गाढ़ा तशरीफ ले आए और उसी के साथ साथ हमारे मीडिया वाले आकिब भाई सिद्दीकी, जो इसका एक चैनल है माशाल्लाह, ये भी उसके साथ, हमारे उसी के साथ एक बेरादराने वतन साहब हमारे भाई हैं, वो भी तशरीफ लाए। और इसी तरह करके वो मैंने पहली मर्तबा अपनी जिंदगी में देखा कि ट्रेन के पटरी पे ट्रेन को दौड़ते देखा था, लेकिन एक साहब मोटरसाइकिल को पार करके दिखा रहे थे। आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि मैं डेढ़ टांग पे उस पुल पे कैसे पार किया हूं, अल्लाह जाने। मैंने फैयाज फैजी से कहा था कि पता नहीं अगर थोड़ा सा अनबैलेंस होता तो पता नहीं मैं नहीं आता, मेरी खबर यहां आती कि मुजाहिद साहब शायद नहीं रहे। तो अल्लाह ताला बचावे इन चीजों से। खैर माशाल्लाह बहुत शांति से बैठ गए हैं आप। प्रोग्राम आज का यह है, माइक माशाल्लाह देखने में मैं डर गया था थोड़ी देर में, लेकिन माइक वाले भी बहुत कलाकार है। जैसे समझ गए कि आ गया फनकार, तो इन्होंने अपनी दिखा दी कलाकारी और डाल दिया इसमें माइक में जो होना चाहिए। इंशाल्लाह इसी अंदाज में आपका माइक रहा तो रात भर मैं आपको टॉर्चर बिल्कुल नहीं करूंगा। इससे थोड़ा सा अनबैलेंस होते हैं आप, आवाज मोटी पतली करते हैं तो हर शायर मुकर्रिर आपको टॉर्चर करेंगे। माइक बहुत लाजवाब है, अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह सुबह तक रखे। सदा ईमान की लौ की हिफाजत करते रहते हैं, सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं। बेशक हवा भी उसके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। माशाअल्लाह। सुनने के लिए कितने हजरात है, हाथ उठाइए तो, जो बिल्कुल तैयार नहीं है। हाँ, इतने लोग नहीं है। अच्छा, जो तैयार है अब दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठाकर और लहक कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार और चहक के बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। या अल्लाह, इन सबको जिन्होंने एक हाथ को नबी के नाम पर उठा के कहा सुभान अल्लाह, इन सबको मदीने पाक की जियारत नसीब फरमाए। बोलिए आमीन। या अल्लाह, जिन्होंने दोनों हाथों को उठा के कहा सुभान अल्लाह, या अल्लाह इनके हाथ में कोई लकवा, कोई फालिज, कोई बीमारी मत दीजिएगा। पढ़ पाऊंगा नहीं तो नहीं, थोड़ा सा बेगर सोचे समझे भी बोलिए सुभान अल्लाह। शेर समझ में आए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए। ये नेपाल है, नेपाल में लोग खामोश नहीं रहते हैं, है कि नहीं? थोड़ा और भुसा के लोग तो माशाल्लाह बहुत फेमस है। उधर के जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अगर आप फुर्सत में हो गए हो तो थोड़ा सा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल दें इंशाअल्लाह। मेरी आना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह, शराबे इश्क़े नबी इसमें डाल दे अल्लाह। अरे मेरे ख्याल को तू अपना डाल दे, कीना निकाल दे अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल को तू अपना ख्याल दे अल्लाह, मदीना डाल दे, कीना निकाल दे अल्लाह। मदीना डाल दे, कीना निकाल दे अल्लाह। शोरा हजरात, मुकर्रिर हजरात दिन रात सफर करते रहते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन उस सफर की कोई हैसियत नहीं। एक सफर की ख्वाहिश हर कोई रखते हैं, मैं शेर में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी आना का भी सागर खंगाल दे अल्लाह, शराब इश्क़े नबी इसमें डाल दे अल्लाह। मेरे ख्याल को तू अपना ख्याल दे अल्लाह, मदीना डाल दे, कीना निकाल दे अल्लाह। सफर के नाम पे सहरा न वर्दियां कब तक, किसी सफर में मदीना निकाल दे। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सफर के नाम पे सहरा न वर्दियां कब तक, किसी सफर में मदीना निकाल दे अल्लाह। अगर फिरौन के महल में रखा है तूने, मैं इंडिया से आता हूं और इशारे में एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। महल में फिरौन के अगर रखा है तूने, तो मुझे भी मूसा बना के निकाल दे अल्लाह। शराब इश्क़े नबी इसमें डाल दे अल्लाह, मदीना डाल दे, कीना निकाल दे अल्लाह। सफर के नाम पे सहरा नवर्दियां कब तक, किसी सफर में मदीना। हंगामे वाला थोड़ा नाज़िम हूं, अगर आप सुनकर वाह वाह करेंगे तो मैं भी सुनाऊंगा। अगर आप खामोश के साथ सुनना चाहेंगे तो कई हमारे असतिज़ा उलमाए कराम हैं, इनको बुला दूंगा, नमाज जनाजा की नियत कर देंगे, पढ़ा के चले जाएंगे। क्या बात है कि नहीं? जब आप बोलेंगे नहीं तो मैं समझूंगा कि आप लोग है नहीं जिंदा, तो क्या करें। थोड़ा सा एक शेर पढ़ दो, इजाजत है? अभी महमूद भाई पढ़ रहे थे तो माशाल्लाह एक साहब ने पीछे हाथ लाकर
कुछ रुपए का इनाम दिया, पता नहीं कितने का नोट था, 100 रुपए थे। अच्छा 100 रुपए थे, लेकिन ऐसा लगा कि एक आदमी सुनने वाला मौजूद है, तो वो काम अंजाम आप भी शोरा हजरात के लिए कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो सुभान अल्लाह कह सकते हैं। पेश कर दूं जी, एक शेर दाग दूं जी इनायत। दरे रसूल पे, दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, आए हाय, दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। वाह वाह भाई, सुभान अल्लाह, बोलिए भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। अरे अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे, पड़े पड़े देखे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ी बहुत आबरू बचा ली। आइए, आपके इलाके के नेपाल में यूं तो माशाल्लाह नई नस्लों में मुझे बड़ी खुशी होती है कि इतने अच्छे अच्छे पढ़वैया आ गए हैं। थोड़ी सी गाइडिंग हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि पूरे भारत में ही पहले पूरी दुनिया में वो सफर कर सकते हैं शायरी के हवाले से। उसी तरह का एक चेहरा मेरी निगाहों में आया था, मैं बहुत दाद दिया जब उनके कलाम, उसके अंदाज को मैंने सुना था। आज फेरिस्त में दूसरी मुलाकात मेरी हो रही है। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं अल्ताफ फरेफ्ता को कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि नात कहने को करीना चाहिए। बोलिए, नात कहने को करीना चाहिए, नात कहने को करीना चाहिए, उल्फतों का एक खजीना चाहिए, शाहे तैयबा की सना के वास्ते दिल में पहले एक मदीना चाहिए। सदियों में तुम्हें हसान देखेंगे। हमारे फरेफ्ता साहब एक एक शेर बहुत उम्दा और माशाल्लाह मफहूम का क्या कहना है। कुछ लोग माशाल्लाह जो बिल्कुल कसम खा के आए थे नहीं बोलने के, वो भी बोल पड़े उनके कलाम पे। मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं, मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं, बरकतें रहती है मेहमान के दाएं बाएं। आए हाय, थोड़ा पसंद आ जाए तो बोल दीजिए धीरे से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा और धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा था, धीरे का मतलब आप तेज समझते हैं, है कि नहीं? जी। मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं, बरकतें रहती है मेहमान के दाएं बाएं, और जितने भी नात के शोरा है बरोजे महशर, सब नजर आएंगे हसन के दाएं बाएं। सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई, के शोरा है बरोजे महशर, सब नजर आएंगे हसन के दाएं बाएं। बहुत अच्छी महफिल हो गई है। माइक बहुत लाजवाब था, लेकिन आखिर में आवाज खींचने लगा। थोड़ा सा उसमें देखिए क्या है भाई, इसमें बोल्डेज पैदा कीजिए। किसी की आवाज मोटी महीन होती है, अगर मुकर्रिर आए तो हमको लग रहा है 15-20 मिनट में समेट कर बैठ जाएंगे। थोड़ा सा देखिए, माइक आवाज खींचने लगा है आपका। आइए पहला बयान हो जाए, उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि बड़ी तरोताजगी के साथ है, मूड बन गया है तो एक शेर सुनाने का कि माशाल्लाह फरेफ्ता साहब आए तो बड़े अच्छे अंदाज में सुना के गए, तो माशाल्लाह आप लोग आने जाने का भी माहौल बना है। मौलाना अब्दुल माजिद साहब की सदारत है और दीगर तमाम कारी अब्दुल माजिद साहब, माशाल्लाह कारी अब्दुल माजिद साहब तशरीफ रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों की मुझे जो है दुआएं मिल जाए, तो एक शेर पढ़ने की इजाजत दे तो पढ़ देता हूं, ताकि उसके बाद मुकर्रिर आकर माहौल में आपके बीच कुछ कीमती गुफ्तगू आपके दरमियान रख दे। अकीदत नाज करती है, अकीदत नाज करती है, मोहब्बत। ये क्या सीटी मार रही है? अरे भाई इस उम्र में सीटी बजवाएंगे क्या? तो लोग समझ जाएंगे कि आपका चाल चलन कितना अच्छा है। हाँ। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है, मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। थोड़ा सा और बोले लेके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है, मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। मेरा मस्कन है फुलवरिया, जिला सीतामढ़ी लोगों जी, खुदा का शुक्र करता हूँ सुकूनत नाज करती है। वाह,
खुदा का शुक्र करता हूँ, सुकूनत नाश करती है। और मैं हूँ माजूर पैरों से, थकन फिर भी नहीं होती, मैं इतनी तेज चलता हूँ मुसाफत नाश करती है। आए हाय, मैं इतनी तेज चलता हूँ मुसाफत नाश करती है। और मुजाहिद को निजामत का सलीका कुछ नहीं, लेकिन अच्छा मगर बुजुर्गों की दुआओं से निजामत नाश करती है, सुभान अल्लाह, अकीदत नाश करती है, मोहब्बत नाश करती है। अभी आपके दरमियान ये हंजला मेराज, यकीनन जिस धुन को इन्होंने पढ़ा है, मैं बिल्कुल पूरी कॉन्फिडेंस, यकीन और इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ कि अच्छे अच्छे शायर भटक जाते हैं, पटरी से उतर जाते हैं। आवाज़ भी प्यारी और बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने निभाया। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह ये बच्चा अपनी मेहनत को जारी और सारी रखे। तो मेराज भाई घबराइए नहीं, ये तजुर्बात की वादी में ठोकर खा के एक दिन ठाकुर बन के दिखाएगा। ये मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इस लाइन के अंदर। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इन्हें खूब तरक्की अता फरमाए और वही जिंदगी अता फरमाए जो हम लोगों की रात में जो है जागना, दिन में सोना और दिन में भागने वाला चक्कर इंशाअल्लाह इनका रहे किसी तरह। आइए माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। माइक वाले ने कुछ सपोर्ट कर दिया, कुछ रहम किया। अल्लाह ताला इनके बीवी बाल बच्चों को भी सलामत रखे और भगवान इनकी हर तरह से रक्षा करे, हिफाजत करे। आइए चंद शेर बुलाता हूं फैयाज फैजी साहब को बुलाने से पहले। ये इतना ताजा तरीन शेर है कि बल्कि मैंने भी नहीं सुना है, इतना ताजा है कि इससे भाप निकल रहा है, इसकी गर्मी को आप महसूस करेंगे। मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, आकिब भाई इसको कैच कीजिएगा, बाकी मेरे पूरी शायरी को यूट्यूब पे मत डालिएगा, लेकिन इसको जरूर डालिएगा क्योंकि मैं आगाज यहां से कर रहा हूं। एक शेर देखिएगा मेरे दोस्तों, आप देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो है हर तरह के चीज मनाए जाते हैं। कभी मदर डे होता है, कभी ये डे, कभी वो डे, हर तरह के डे मनाए जाते हैं, यौम ये सब मनाया जाता है। मैंने एक सूरत निकालने की कोशिश की है। शायर के तसव्वुरात, तखय्युलात होते हैं अपने अपने। एक मेरा मशवरा है, अब के एक यौम फकीरी भी मनाया जाए। अच्छा, शेर अब के एक यौम फकीरी भी मनाया मुझे जाए। मालूम है कि मजमे में कुछ लोग सिर्फ देखने आते हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं खुदा की कसम कि वो शायरी सुनने के लिए आते हैं और वो कुरान और हदीस की वो बातें सुनने आते हैं जो हवाले के साथ हुआ करती है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं स्टेज पर हूं और मैं आ जाता हूं, वरना वो लोग वहां पे बैठ के हमें सुन लेते हैं, अपनी दुआओं से नवाज देते हैं, वरना उनका मकाम और मर्तबा बड़ा ऊंचा होता है। तो मैं कोशिश ये करता हूं किसी मुशायरे के अंदर, ये जलसे के अंदर, कि कुछ अच्छी चीजें सुना दूं ताकि वो उनकी दुआएं मुझे मिल जाए। प्रोफेसर मलिक ज़्यादा मंजूर साहब थे, तो वो अक्सर ये कहा करते थे कि बेटा जब भी किसी महफिल में खड़े होना तो ये जरूरी नहीं कि पूरा मजमा सट निकाल के वाह वाह करके दे तो तुम खुश हो जाओ, बल्कि चंद पढ़ी लिखी आंखों के अंदर अगर चमक आ जाए तो समझ लेना बेटा तेरे शायरी की मेराज हो गई। तो मैं वो चंद चुनिंदा चीदा मुंतखबुल इंतखाब लोग जो बैठे हैं उनकी दुआएं चाहता हूं शेर पर। अब बाकी लोग अगर नवाजना चाहते हैं उसे मैं मना नहीं करूंगा। बस हाँ भाई, थोड़ी देर के लिए भाई ये चाय वाले क्या, इसको बंद कर दीजिए, बहुत डर लगता है चाय वाले से। हमारे एक चाय वाला पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद किया हुआ है, मैं नहीं चाहता हूं कि नेपाल को कोई बर्बाद करे जी। ए भाई चाय वाले थोड़ी देर बैठ जाए, मेरे पढ़ने दीजिए। ए उसको बुलाओ, एक मिनट यहीं पे बैठा दीजिए इसको, यहीं पे। हाँ हाँ वहीं पे बैठ जाओ। हाँ ठीक ठीक ठीक, ऐसे बैठ जाइए जैसे बिहार में हमारे लालू जी बैठ गए। हाँ जी बहुत अच्छा। एक शेर सुन लीजिए, एक मरतबा लहक के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब के एक यौमे फकीरी भी मनाया जाए, अहले जर आओ चलो मांग के खाया जाए। है क्या कहने। अब के एक यौमे फकीरी भी मनाया जाए, अब के एक यौमे फकीरी भी मनाया जाए, अहले जर आओ चलो मांग के खाया जाए। तीरगी बढ़ती ही जाती है जमाने भर की, तीरगी बढ़ती ही जाती है जमाने भर में, अब चरागों को नहीं खुद को जलाया जाए। बाबा क्या कहने का। तीरगी बढ़ती ही जाती है जमाने भर में, अब चरागों को नहीं खुद को जलाया जाए। मेरे आका की तौसीफ, मेरे आका की हो तौसीफ मुजाहिद, जिसमें शेर एक गजल का ऐसा भी सुनाया जाए। क्या कहने। शेर एक ऐसा गजल का भी सुनाया जाए, मेरे आका की हो तौसीफ मुजाहिद जिसमें, मेरे आका की हो तौसीफ मुजाहिद जिसमें, शेर एक ऐसा गजल का भी सुनाया जाए। भाई क्या बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं आपके दरमियान
मैं जनाबे फैयाज फैजी साहब को आपके हवाले कर रहा हूं, जिनके तवज्जो से तमाम मुकर्रिर शोरा यहां आए हैं। आपके इस नेपाल की नुमाइंदगी बहुत दूर तक कर रहे हैं। आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह और आगे तक जाएंगे। बस सिर्फ एक शेर के साथ उनको आपके हवाले करना चाहता हूं। आपके नफ्सियात से, आपके हर चीज से वो वाकिफ अच्छी तरह से है। आपसे दाद कैसे लेनी है, नहीं लेनी है, माइक वाले को कैसे दुरुस्त कराना, ये सारी चीज की जिम्मेदारी मैं फैयाज फैजी को देता हूं कि संभलता नहीं है हमारे संभाले। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। संभलता नहीं है हमारे संभाले, अरे तुम्हारा इलाका तुम्हारे हवाले। क्या कहने।